नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं भारत सरकार ने खुद को इस विवाद से अलग कर दिया है। आइए इस खबर को विस्तार समझते हैं। 9 अक्टूबर से भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान दूतावास में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 20 पत्रकार शामिल हुए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें एक भी महिला पत्रकार को शामिल नहीं किया गया। कई महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें जानबूझकर एंट्री नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने यह तय किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होगा। यह भी सवाल उठ रहा है कि अब तालिबान ने भारत सरकार को पहले इस बारे में सूचित किया था कि वे महिला पत्रकारों को नहीं बुलाएंगे। विवाद बढ़ने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आयोजन पूरी तरह से अफगान दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था और पत्रकारों को आमंत्रित करने का काम भी मुंबई स्थित अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अफगान दूतावास भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी थी कि महिला पत्रकारों को बाहर रखा जा रहा है, और अगर थी तो फिर इस पर क्यों कदम नहीं उठाया गया? इस पूरे विवाद पर अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सफाई दी है। उन्होंने CNN न्यूज 18 से बातचीत करके कहा कि महिला पत्रकारों को शामिल न करना किसी नीति या भेदभाव का नतीजा नहीं था। उनके मुताबिक यह अनजाने में हुआ क्योंकि पास की संख्या सीमित थी। शाहीन ने यह भी दावा किया कि मुत्तकी काबुल में अक्सर महिला पत्रकारों से मिलते हैं और उनको इंटरव्यू भी देते हैं। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में भारत दौरे पर सही समन्वय के साथ महिला पत्रकारों को शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या ये सफाई इस विवाद को शांत कर पाएगी, खासकर तब जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वहां महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। लड़कियों के स्कूल जाने, सार्वजनिक रूप से बोलने, चेहरा दिखाने और खेलों में भाग लेने पर पाबंदी है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं को इंसान नहीं मानता। तस्लीमा ने पुरुष पत्रकारों की भी आलोचना की है और कहा कि अगर उनमें संवेदनशीलता होती तो इस भेदभाव के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाते। इस घटना ने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि भारत में हमारी सक्षम महिला पत्रकारों का अपमान कैसे होने दिया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की रीढ़ और गौरव हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह के भेदभाव पर प्रधानमंत्री की चुप्पी उनकी नारी शक्ति की बातों को खोखला साबित करती है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि पुरुष पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देनी चाहिए थी। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने भी इसे भारत के मूल्यों का उल्लंघन बताया है। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या भारत सरकार को इस तरह के आयोजनों पर सख्ती बरतनी चाहिए? क्या यह घटना भारत की उस छवि को प्रभावित करेगी जो हमेशा से लैंगिक समानता की वकालत करती रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तालिबान की नीतियों को भारत की धरती पर लागू होने देना चाहिए था? इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इस मामले में सक्रिय होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं संजय सिंह महान। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।